Hello everyone, I am SK Gupta. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. बच्चों, ये आपके पास सेकंड चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का। 10th केमिस्ट्री का बेसिकली सेकंड चैप्टर है, तो आपको बिल्कुल वरी नहीं होने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर्स आप लोगों ने कंप्लीट अभी तक नहीं किया है तो पहले आप उस चैप्टर को कंप्लीट करो, देन आफ्टर आप सेकंड चैप्टर की तरफ प्रोसीड होइए। ऐसा नहीं कि दोनों में कोई इंटर कनेक्शन है, कोई कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल सेकंड चैप्टर इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट चैप्टर इंडिपेंडेंट है, तो बिल्कुल भी वरी की बात नहीं है आपके लिए। सही है बच्चों, तो आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहली आप लोगों को बात बताऊं, बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि हमारे पास आज के डेट की अगर बात करूं मैं, आज की डेट में हमारे पास अप्रोक्स 120 एलिमेंट्स है। 120 एलिमेंट्स है और बहुत सारे ये 120 एलिमेंट्स बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। सही है ना? आप इमेजिन नहीं कर सकते, उससे ज्यादा कंपाउंड बना सकते हैं सारे 120 एलिमेंट। तो इन ये जो कंपाउंड बच्चों फॉर्म्ड करते हैं ना, तो इनमें 3 कैटेगरी होती है। कोई भी जब कंपाउंड हमारे पास फॉर्म्ड होता है तो 3 कैटेगरी होता है। कौन कौन सा? या तो एसिड होगा वो, या वो बेस होगा, सही है ना, या वो सॉल्ट्स होगा। तो यही कैटेगरी इस चैप्टर में डिस्कस करना है, एसिड बेस और सॉल्ट्स के बारे में, कि वो क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या प्रॉपर्टीज होती है कि कंपाउंड को मैं एसिड बोल देता हूं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज होगी जिससे हम देखकर बता सकते हैं कि ये बेस है या ये सॉल्ट है। आई बात समझ क्या? मेन हमारा अटेंशन बच्चों ये 2 टॉपिक पे होने वाला है, एसिड बेस पे, हम सॉल्ट पे भी करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम सॉल्ट को छोड़ने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो बच्चों हाँ या ना। अब आती है कहानी कि इससे पहले कि मैं चैप्टर को स्टार्ट करूं एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो कुछ चीजें जानना आपके लिए जरूरी है। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स स्टार्ट करने से पहले आपको इंडिकेटर के बारे में जानना बच्चों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये इंडिकेटर होता क्या है? इंडिकेटर होता क्या है बच्चों? ये कलर्ड डाई होता है। क्या होता है बच्चों? कलर्ड डाई होता है हमारे पास। कलर्ड हो सकता है या नॉन कलर्ड भी हो सकता है, डाई बेसिकली होता है। सही है। डाई हमारे पास क्या होता है बच्चों? इंडिकेटर होता है जब इसको हम किसी सॉल्यूशन में पुट करते हैं। जब इसको हम किसी सॉल्यूशन में पुट करते हैं तो ये अपना कलर क्या कर देता है बच्चों? ये अपना कलर क्या कर देता है? बोल दो, अरे बोल दो, क्या करता है? ये चेंज कर लेता है। तो जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपाउंड हमारा एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। यानी इंडिकेटर काम क्या करेगा? अपने को यूजफुल इंफॉर्मेशन देगा कोई भी कंपाउंड के बारे में कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। आई बात समझ क्या बच्चों? बोलो बोलो हाँ या ना। अरे बोल दो, बिल्कुल सही। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर 2 है ना, टेस्ट हम किसके लिए? एसिड और बेस के लिए बात करने वाले हैं। किसके लिए बच्चों? एसिड और बेसेस के लिए हम बात करने वाले हैं कि इंडिकेटर हमारा कैसे काम करने वाला है। सही है ना? एसिड और बेसेस के लिए हम बात करने वाले हैं कि इंडिकेटर हमारा कैसे काम करता है। तो इंडिकेटर की जब हम टाइप की बात करें, इंडिकेटर की टाइप की बात करें तो जनरली हम कितने टाइप के इंडिकेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं? एक होगा हमारे लिए लिटमस। क्या होगा बच्चों? लिटमस इंडिकेटर होगा। और दूसरा जो या सबसे बेसिक से हम बात करते हैं, 2 टाइप का हमारे पास इंडिकेटर आप नाम दे दो। एक सिंथेटिक है। क्या है बच्चों? अरे बोलो बोलो, सिंथेटिक हो गया, सिंथेटिक इंडिकेटर। और दूसरा हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर। सही है बच्चों? ध्यान से देखोगे, एक है सिंथेटिक और एक है नेचुरल। नाम से ही आपको पता चल रहा है, सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, है ना। मैन मेड हमारे पास जो भी आप इंडिकेटर बनाए हो वो किस केस में आएगा बच्चों? सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आएगा। अरे क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। तो इसके केस में बस अभी आप नाम याद रखोगे, काम क्या है, फंक्शन क्या है मैं बताऊंगा आपको। मिथाइल ऑरेंज एक हमारे लिए क्या हो गया? सिंथेटिक इंडिकेटर। दूसरा हमारे पास फिनोल्फ्थेलीन, फिनॉल लिखो, PHTHALIEN, फिनोल्फ्थेलीन इसको रीड करते हैं बच्चों। क्या रीड करते हैं बता दीजिए? फिनोल्फ्थेलीन। एल हमारे लिए यहाँ साइलेंट है, फिनोल्फ्थेलीन बोलते हैं इसको। क्लियर है बच्चों? These are the
सिंथेटिक इंडिकेटर, दैट मींस ये मैन मेड इंडिकेटर है, मैन मेड इंडिकेटर है। पल्ले पड़ा। अब आती है बात हमारे पास ये जो नेचुरल इंडिकेटर है, ये हम प्लांट से या नेचर से इसको क्या करते हैं बच्चों, डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं। क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है क्या? तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो आएगा लिटमस आएगा। क्या आएगा बच्चों? लिटमस पेपर। क्या आएगा बच्चों? बोलो बोलो, लिटमस पेपर। ये बेसिकली लाइकन नाम का हमारे पास प्लांट होता है, उससे ऑब्टेंट होता है ये पेपर। लाइकन प्लांट से हमारे पास ऑब्टेंट होता है लिटमस पेपर। क्लियर है क्या बच्चों? उसके बाद हमारे पास नेचुरल में टर्मरिक तो आप लोगों को पता है, अरे हाँ या ना, टर्मरिक पता है क्या? बिको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम, सुना तो होगा ना यार, अरे नहीं सुना क्या? बिको टर्मरिक आयुर्वेदिक क्रीम। क्या क्या दिखाता है उसमें ऐड में, बता दो। अरे बता दो, हल्दी दिखाता है क्या? तो हल्दी भी हमारे लिए इंडिकेटर का काम करने वाला है। बात समझ में आई? तीसरा हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर की जब हम बात करते हैं तो रेड कैबेज बहुत कॉस्टली मिलता है बच्चों। हरा रेड कैबेज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली मिलता है, 100 रुपए के आसपास केजी मिलता है। क्लियर है बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना, अरे हाँ या ना बच्चों, बात समझ में आ रही है क्या? तो ये हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, ये हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है। अरे बात समझ में आई बच्चों? बोलो हाँ या ना। बात समझ में सभी लोगों को आ गई? वेरी गुड। इसका आप एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं सबके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे, टेंशन ना लो आप। क्या बात कर रहा था मैं आप लोग को? लिटमस। सबसे पहला हम डिस्कशन करते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस की अगर जहां तक बात है तो लिटमस में दो हमारे पास कैटेगरी है। लिटमस पेपर दो तरीके से बनाया जाता है। बात समझ में आई क्या? ये नेचुरल इंडिकेटर आपको बताया नहीं, नेचुरल इंडिकेटर होता है। इसका जो नेचुरल कलर की अगर बात करें, इसका जो नेचुरल कलर होता है बच्चों, नेचुरल कलर की बात करें तो ये पर्पल होता है। कैसा होता है बच्चों? अरे बोल दो, जवाब दे दो। पर्पल होता है। बात समझ में आई? नेचुरल कलर इसकी क्या होती है बच्चों? पर्पल होती है। लेकिन अपने कन्वीनियंस के लिए इसको हम दो कलर में बनाते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा ब्लू लिटमस पेपर। बात समझ में आई? ब्लू लिटमस पेपर। और दूसरा हमारे पास क्या होता है बच्चों? बोलो ब्लू लिटमस पेपर। और दूसरा होता है रेड लिटमस पेपर। अरे बात समझ में आई क्या? दो हमारे पास कलर में ही आपको लिटमस पेपर मिलेगा। सही है, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। इतनी बात समझ में आती है क्या? अब सुनो ब्लू लिटमस पेपर का काम क्या होता है और रेड लिटमस पेपर का काम क्या होता है। ये ब्लू लिटमस पेपर एसिड को किस चीज में कन्वर्ट कर देगा? एसिड जब अगर होगा तो ब्लू हमारे पास टू किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और बेस रहा तो बेस के लिए कोई चेंजेज नहीं, नो चेंज, यानी कि कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रहने वाला है। इतनी बात समझ में आई क्या लिटमस के बारे में? वो भी ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर के बारे में बात करते हैं। रेड लिटमस पेपर में हमारे पास है बच्चों बेस के लिए बेसिकली इसको यूज करते हैं। बेस के लिए ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर आपको रेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। वही एसिड के लिए नो चेंज। आ गई क्या बात समझ? अरे बोलो, बात समझ में आ गई क्या? सभी लोग बताएं, फटाफट बताएं बच्चों। आ गई ना? वेरी गुड। ये हमारे पास हो गया पहला चीज आपके पास क्लियर है लिटमस के बारे में। दूसरा हम डिस्कशन किसके बारे में करते हैं बच्चों? बोलो। दूसरा हम डिस्कशन मिथाइल ऑरेंज के बारे में करेंगे। किसके बारे में बच्चों? मिथाइल ऑरेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिथाइल ऑरेंज हमारे पास, इसका नेचुरल कलर की बात करें, सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, ये हमारे पास ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर का ये हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर प्रेजेंट होता है, ऑरेंज कलर में आपको मिलता है। ये क्या करेगा? ऑरेंज कलर से ये रेड कलर में इट गिव्स रेड कलर
टू एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में आपको रेड कलर देगा, वही हमारे पास इट गिव्स सही है ना बच्चों, बोलो बोलो, येलो कलर। कौन सा कलर बच्चों? येलो कलर इन टू बेसिक सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास आपको क्या याद रखना है कि मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक दैट मींस मैन मेड इंडिकेटर है, जिसका नेचुरल कलर क्या होता है बच्चों? नेचुरल कलर इसका ऑरेंज होता है। क्या होता है बच्चों? नेचुरल कलर इसका बच्चों ऑरेंज होता है। और ये चीज है एसिडिक सॉल्यूशन में। किसमें बच्चों? एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन में आपका ऑरेंज कलर किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में। वही हमारे पास ऑरेंज कलर बेसिक सॉल्यूशन में किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? अरे बोलो बोलो, बात समझ में आ गई क्या? पीछे वालों आज ही जवाब देना है आपको, आज ही जवाब देना है। ये फटाफट इसका आप क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। उसके आगे की कहानी बताता हूं मैं, आगे की कहानी आप लोगों को बता देता हूं। फिनोल्फथलीन के बारे में हम बात करने वाले हैं। किसके बारे में बच्चों बात करने वाले हैं? बोल ही दीजिए, आज ही बोलना है। फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन हमारे पास क्या है बच्चों? इंडिकेटर ही है। ये भी कैसा है? सिंथेटिक। फिनोल्फथलीन, अरे हाँ या ना, फिनोल्फथलीन ये हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये कलरलेस होता है। नेचुरल कलर इसकी क्या होती है? नेचुरल कलर हमारे पास कलरलेस है। क्या है बच्चों? कलरलेस है। कलरलेस है, इंडिकेटर के तौर पे काम करता है। ये बेसिकली कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो बोलो, बात समझ में आई क्या? कलरलेस एसिडिक सॉल्यूशन में होगा, वही इसको जब बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। बेस में जब इसको डालोगे तो ये पिंक में कन्वर्ट होगा, वही एसिड में डालोगे तो वही कलर यानी कलरलेस ही रहेगा। नो चेंज। क्या बच्चों? नो चेंज। अरे समझ में आया क्या? अरे बोल दो, समझ में आया क्या? बहुत सही, बहुत ही ज्यादा सही। अब हम बात करते हैं थोड़ा और कुछ का। आपको क्या क्या मैंने एग्जांपल्स दे दिए बच्चों? क्या क्या एग्जांपल्स आपको दे दिए? एग्जाम्पल्स मैंने कि कौन कौन सा? लिटमस का दिया आपको। लिटमस क्या करता है? एक बार रिकैप करते हैं बच्चों। लिटमस क्या करता है? लिटमस हमारे पास दो टाइप का होता है, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। ब्लू लिटमस पेपर एसिड को आपके पास एसिड को रेड में, एसिड सॉल्यूशन में रेड में कन्वर्ट हो जाता है, वही बेस के लिए कोई चेंजेस नहीं होता है। फिर हम रेड लिटमस को जब बेसिक सॉल्यूशन में यूज किए थे तो वो ब्लू बन गया था, वही एसिड सॉल्यूशन में उसका कोई चेंजेस नहीं होगा। सही है। न्यूट्रल के साथ तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आया? ना ही ब्लू चेंज होगा, ना ही रेड वाला चेंज होगा। उसके बाद हमने बात की थी मिथाइल ऑरेंज की। मिथाइल ऑरेंज पे जब हमने कहानी पढ़ी थी तो मिथाइल ऑरेंज के बारे में बताया था ये सिंथेटिक यानी मैन मेड हमारे पास इंडिकेटर होता है और ये एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा कलर आया था बच्चों? बोलो बोलो। एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर आया था। कौन सा बच्चों? एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर आया था और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर आया था। बात समझ में आ गई? उसके बाद हमने फिनोल्फथलीन के बारे में बात की। फिनोल्फथलीन एक हमारे पास कलरलेस इंडिकेटर है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में बच्चों ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोल दो, क्लियर है क्या? बहुत सही। अब हम बात करेंगे और एक टाइप हमारे पास इंडिकेटर का होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या होता है बच्चों? बोलो बोलो। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ये क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है? ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है? पहले ये चीज सुनो। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है रिलेटिंग टू सेंस, रिलेटिंग टू सेंस और स्मेल। सेंस या स्मेल से अपने को अगर किसी चीज के बारे में पता चल जाए तो उस टाइप के इंडिकेटर को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। सही है ना? मैं आपको डेफिनेशन भी लिख देता हूं इसका। दोज सब्सटेंसेस, लिख लेना फटाफट। दोज सब्सटेंसेस whose स्मेल या ओडर भी इसको बोलते हैं बच्चों, स्मेल या ओडर भी बोलते हैं।
odor changes in acidic और बच्चों basic solutions are called as olfactory indicator. अरे आ गया क्या? आप लोगों को समझ में बच्चों आ गया ना? हाँ या ना? तो इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स बहुत प्यारा है। एग्जाम्पल सबसे पहले हम ओनियन की बात करेंगे। ओनियन समझ में आता है ना बच्चों? बोलो हाँ या ना? ओनियन समझ में आता है ना? ओनियन जब आप कट करते हो तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, जिससे आप स्मेल करके बता सकते हो कि ये ओनियन का ही स्मेल है। क्लियर है बच्चों? अरे बोलो हाँ या ना? तो उसको क्या करो, आप बेस को यानी NaOH को आप किसी कपड़े पे डाल दो, क्लॉथ पे डाल दो। बात समझ में आती है ना? क्लॉथ पे डाल दो NaOH को, सही है ना? अब क्या करोगे इसको, सही है ना? एक क्लॉथ पे NaOH को डाले और उसको थोड़ा सा रब कर दिए, मिक्स कर दिए। अब आप क्या करोगे इस पे? ओनियन से रब करोगे। ओनियन से वहां पे जहां पे आपने NaOH कपड़े पे गिराया है वहां पे ओनियन से क्या करोगे बच्चों? बोलो रब करोगे। ओनियन से क्या करोगे बच्चों? रब करोगे। बात समझ में आती है? फिर ओनियन को स्मेल करने की ट्राई करो। फिर बच्चों ओनियन का स्मेल करने की ट्राई करो। ओनियन का स्मेल नहीं आएगा। बात समझ में आती है ना? ओनियन का यहाँ पे स्मेल नहीं आएगा तो बेसिक सॉल्यूशन को वो डिटेक्ट कर सकता है। वही HCl टाइप के सॉल्यूशन, HCl दैट मींस एसिड होता है। HCl को क्लॉथ पे गिराओ और ओनियन को क्या करो? रब करो। तो यहाँ पे आपके पास स्मेल रिटेन रहेगा, यानी ओनियन का स्मेल आएगा और यहाँ स्मेल है ना, स्मेल ऑफ ओनियन डज नॉट रिटेन। आई बात समझ गया? यहाँ पे आपके पास बेसिक सॉल्यूशन में ओनियन जो है एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की तरह काम करेगा। दैट मींस यहाँ पे उसका स्मेल, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ओनियन का आता रहेगा। सॉरी, यहाँ पे स्मेल नहीं आएगा, बेसिक सॉल्यूशन में स्मेल नहीं आएगा, वही एसिडिक सॉल्यूशन में उसका स्मेल आते रहेगा। क्लियर है बच्चों? अरे बोलो हाँ यार, क्लियर है क्या? अरे बता दीजिए। देखिए, फिर हमारे पास एक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम यूज करते हैं वेनिला हमारे पास क्या होता है? बेसिकली फ्लावर टाइप से प्रेजेंट होता है। वेनिला हमारे पास स्वीट प्लीजेंट, इसका प्लीजेंट स्मेल होता है। वेनिला का आप लोगों ने ये खाया होगा ना, वेनिला आइसक्रीम, उसका बहुत ज्यादा अच्छा स्मेल होता है, प्लेजेंट स्मेल हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सुन लो बच्चों, यहाँ पे जब हम बेस सॉल्यूशन के साथ NaOH के साथ वेनिला सॉल्यूशन, वेनिला एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इसको, वेनिला एक्सट्रैक्ट को मिलाओगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल इसका जो आ रहा था, यानी प्लीजेंट स्मेल ऑफ वेनिला, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल ऑफ वेनिला does not appear। इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में ये अपना जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। वही इसको एसिडिक सॉल्यूशन में HCl प्लस आपके पास वेनिला डालना है, वेनिला डालोगे तो यहाँ पे इसका स्मेल जो होगा वो रिटेन रहेगा, स्मेल ऑफ वेनिला रिटेन। बात समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना? यहाँ पे स्मेल रिटेन रहेगा और यहाँ पे स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये हमारे पास ओल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करता है। कैसे काम करता है ये चीजें मैंने आपको बच्चों बता दी है। इतनी कहानी समझ में आया क्या? अरे हाँ या ना? जवाब दे दो, आज ही जवाब देना है। समझ गए सभी लोग? बोलो हाँ या ना? चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बढ़ते हैं। जल्दी करिए, ले लिया स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। आगे देखिए, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं बहुत सिंपल से चीजों का।
एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या है कि अपने पास 3 टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब हमारे पास 3 है, जिसमें एसिड डाला गया है, बेस डाला गया है और वाटर डाला गया है। पता नहीं किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें वाटर है। बेसिकली पहले उसकी लेबलिंग हुई थी, लेकिन किसी शैतान बच्चे ने उस लेबलिंग को हटा दिया और कलर से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि किसमें एसिड है और किसमें, बोलो बच्चों, किसमें बेस है। ए बी सी 3 हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। तीनों में आपके पास क्या क्या डाला गया है? 3 टेस्ट ट्यूब में कौन कौन सा सैंपल डाला गया है बच्चों, बोल दो। या तो इसमें एसिड हो सकता है, वाटर हो सकता है, बेस हो सकता है। इसमें भी पता नहीं क्या है, लेकिन इतना कंफर्म है कि एसिड, बेस और वाटर तीनों में एक में एसिड होगा, दूसरे में बेस होगा और तीसरे में वाटर होगा। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या दिया गया है? आपको दिया गया है बच्चों, आपके पास दिया गया है रेड लिटमस पेपर। क्या दिया गया है? रेड लिटमस पेपर दिया गया है और बोला गया है कि इसी रेड लिटमस पेपर के हेल्प से आपको फिर से लेबलिंग करनी है, कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा वाटर है। आपके पास सिर्फ एक स्ट्रिप दी गई है, कौन सा बच्चों? रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप दी गई है। इसके हेल्प से आपको बताना है, कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें वाटर है। सोचिए, मेरे लिए भी सोचिएगा, जल्दी से सोचिए, आज ही सोचना है। सोच लिए क्या? अरे बच्चों सोच लिए क्या? बोलिए। बहुत सही। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं अपनी थॉट्स कि मैंने क्या सोचा। कि सर रेड लिटमस पेपर है पानी के साथ, वाटर के साथ नो चेंज। वाटर के साथ क्या आएगा बच्चों? नो चेंज आएगा। एसिड के साथ बता दूं, एसिड के साथ रेड लिटमस पेपर क्या आएगा बच्चों? नो चेंज। वेरी गुड। अगर हमारे पास बेस होगा तो बेस को किस चीज में रेड लिटमस कन्वर्ट करेगा? रेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ब्लू में। तो हमने क्या किया, मेरे पास क्या ऑप्शन था कि मैंने एक बार जो स्ट्रिप हमारे पास प्रेजेंट था, रेड वाली, रेड स्ट्रिप, सही है, रेड स्ट्रिप को मैं यहां डाला, सही है ना। ये लिटमस पेपर है, क्या बच्चों? लिटमस पेपर। अगर ये लिटमस पेपर, सुन लो ध्यान से, ये जो एक कंटेनर में हमने लिटमस पेपर डाला, रेड लिटमस पेपर, अगर हमारे एक कंटेनर में कलर का कोई चेंजेस नहीं आता है, यानी अभी स्टिल रेड है, स्टिल बच्चों रेड है, तो इसके पास कंटेनर ए क्या हो सकता है? कंटेनर या तो एसिड हो सकता है या वाटर हो सकता है। बोलो भाई, एसिड हो सकता है या वाटर हो सकता है। इतनी बात समझ में आई क्या? अरे बोल दो, इतनी बात समझ में आई क्या बच्चों? आ गई ना? फिर आ जाओ, बी कंटेनर में भी सेम स्ट्रिप को निकाला और डाल दिया। बी कंटेनर में भी हमने सेम स्ट्रिप को निकाल के क्या कर दिया? डाल दिया। ये रेड लिटमस पेपर यहां फिर से हमने डाल दिया। तो यहां बता दो बच्चों कि अगर बच्चों क्या होगा, ये भी नो चेंज आता है, यानी कि रेड का रेड, नो चेंज इन कलर आता है। तो हमारे पास क्या होगा? यहां भी नो चेंज इन कलर आया था, नो चेंज इन कलर आता है। तो फिर से बता दो कि बी में भी क्या हो सकता है? या तो वो एसिड हो सकता है या वाटर हो सकता है। बता दो। तो ए और बी पता चल गया कि इन दोनों में किसी में एसिड है और किसी में वाटर है। तो बता दो सी वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अरे सी वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया बच्चों? बेस हो गया। जैसे ही मैंने इसमें लिटमस पेपर में डालूंगा तो बता दो ये रेड लिटमस पेपर जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट इनटू ब्लू लिटमस में। आई बात समझ? तो इससे आइडेंटिफाई हो गया कि सी हमारे पास क्या है बच्चों? बेस है। अब फिर से रिवर्स आते हैं अपन लोग। रिवर्स में हमने क्या किया? रिवर्स में हमने क्या सोचा कि
चलो बी कंटेनर में डालते हैं। बी कंटेनर में हमारे पास बी कंटेनर में जैसे ही मैंने लिटमस को डाला, अगर ये कलर चेंज हो गया, अगर ये बच्चों कलर चेंज हो गया इसका, तो बता दो क्या होगा। कलर चेंज हो गया तो बता दो क्या होगा। कलर चेंज हो गया यानी कि ब्लू लिटमस कब कलर चेंज करता है? ब्लू लिटमस कब कलर चेंज करता है? एसिड में। अगर कलर चेंज हो गया, ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो गया, तो हमारे पास 100% बी हमारे पास क्या है? एसिड है। अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? वाटर हो जाएगा। सही है ना? इफ ब्लू लिटमस convert into red, blue litmus convert into red, तो हमारे पास B कंटेनर एसिड है। if blue color of litmus remains same, then कंटेनर B is water। अगर कंटेनर B वाटर हो गया तो 100% कंटेनर A। जब दो की लेबलिंग हो गई तो तीसरा का तो हम लेबलिंग बहुत बच्चों आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना था, दिमाग लगाना था और ये आपसे क्वेश्चन हो जाता। समझ गए आप लोग? अरे बच्चों समझ गए क्या? बहुत सही, बहुत सही। स्क्रीनशॉट ले इसका फटाफट। सही है। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन हम करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एसिड के बारे में पढ़ना, फिर धीरे से स्टार्ट करेंगे बेस के बारे में पढ़ना, फिर किसके बारे में स्टार्ट करेंगे? सॉल्ट के बारे में पढ़ना। यही तो है पूरा चैप्टर में, इसमें यही तो बच्चों आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। बात समझ में आती है तो हेडिंग आपके पास जो होगा वो होगा एसिड्स। क्या होगा बच्चों? एसिड। तो एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जो टर्म है, टर्म एसिड जो है ये डिराइव किया गया है किस चीज से? डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड किस चीज से बच्चों? एसिडस। एसिडस, एसिडस का मतलब क्या होता है? सावर इन टेस्ट, सावर टेस्ट। बात समझ में आती है ना? तो जो भी एसिड आपके पास होगा वो कैसा होगा? खट्टा होगा, सावर इन टेस्ट होगा। जैसे अपन लोग क्या करते हैं, लेमन पता है ना, नींबू, नींबू को आप टेस्ट करो, आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? खट्टा लगेगा। लगेगा बच्चों, खट्टा लगेगा ना। वेरी गुड। वही हमारे पास जब पका हुआ ग्रेप्स नहीं हो, अंगूर नहीं हो, तो भी आपको खट्टा लगता है। उसमें भी क्या है आपके पास? एसिड प्रेजेंट है। आप ले लो क्या बच्चों? सेव ले लो। सेव भी अगर पका हुआ नहीं हो तो भी आपको खट्टा लगता है। उसमें भी क्या प्रेजेंट है? उसमें भी क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। विनेगर तो पता है ना, चाइनीज की दुकान पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा खाया होगा, तो उसमें भी क्या प्रेजेंट है? एसिड प्रेजेंट है। तो वो सारी चीजें हम टेस्ट से बता सकते हैं। टोमेटो की बात कर लो, है ना, टोमेटो हमारे पास खट्टा लगता है, तो उसमें भी क्या हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों? बोल दो, एसिड प्रेजेंट है। अरे बात समझ में आई या नहीं आई? बता दो बच्चों। आ गई ना? हाँ या ना? तो एसिड के एग्जांपल्स में किसमें एसिड्स हमारे पास मिलता है? कुछ मैं एग्जांपल्स ले देता हूं आपके पास कि किसका सावर टेस्ट होता है ना? सावर टेस्ट में हमारे पास सावर टेस्ट ऑफ लेमन, सही है बच्चों, ग्रेप्स, और हमारे पास ग्रेप्स के बाद विनेगर। क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना? टोमेटो, बात समझ में आती है, एक्सेट्रा, ETC। अरे बोलो बच्चों, बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आ गई सभी लोगों को? वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारे पास देखो एक और डेफिनेशन, जो मॉडर्न डेफिनेशन एसिड के लिए, ये तो पहले की डेफिनेशन है जिससे हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि ये एसिड हमारे पास खट्टा अगर लग रहा है, टेस्ट में खट्टा लग रहा है, तो हम इसको एसिड बोल सकते हैं। तो बहुत सारे एसिड ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ही ज्यादा बच्चों डेंजरस होते हैं। तो उस चीज को बचने के लिए क्या हम एसिड पिएंगे? क्या हम एसिड को टेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण हम बता सकते हैं कि ये क्या है? एसिड है। तो इसी में हमारे पास एक थियरी आती है, आर्हेनियस थियरी। वो क्या बताते हैं एसिड के अबाउट?
कि हमारे पास एसिड वो होगा, हमारे पास बच्चों एसिड वो होगा जिसके पास जैसे ही मैं उसको पानी में यानी वाटर में डालता हूं तो वो क्या देता है बच्चों, H+ आयन, है ना। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which dissolve in water, which dissolve in water, सही है ना, which dissolve in water, it ionizes and release, सही है, release H+ आयन in solution, H+ आयन दे देता है सॉल्यूशंस में। आगे बात समझ, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, HCl जो है, HCl जब हम पानी में डालते हैं तो H+ और Cl- बनता है। HCl को जैसे ही पानी में हमने डाला ये क्या बना, H+ और Cl- बना। अरे बोलो हाँ या ना, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ये देखो बच्चों H+ इसने रिलीज किया है तो 100% HCl क्या होगा, एसिड ही होगा। एक और एग्जांपल ले लो, H2SO4, H2SO4 को जैसे ही पानी में डालोगे तो एक नहीं ये दो H+ देता है, दो H+। मेरे को तो एटलीस्ट एक चाहिए, तो ये भी क्या हुआ बच्चों, बता दो, अरे बता दो, ये भी क्या हुआ, H2SO4 क्या है, एसिड है। आई बात समझ। कुछ बुक में ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि HCl+ वाटर जब हम डालते हैं तो H3O+ और Cl- बनता है। यही दोनों बात बच्चों सेम है, दोनों बात बच्चों सेम है। H+ जो है वो अकेला नहीं रहता है, उसको किसी की तलाश है, और किसकी तलाश है बच्चों, वाटर की तलाश है। वाटर के साथ ये H3O+ यानी बॉन्डेड रहता है, और इस आयन को हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अरे क्या बोलते हैं बच्चों इसको, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। आई बात समझ क्या, छापिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, एक और एग्जांपल, HNO3 है, जैसे ही डिसोसिएट करिएगा H+ और NO3- बनेगा, ये भी आपके पास क्या है, एसिड है। अरे बोलो हाँ या ना, वही हमारे पास CH3COOH है, इसको डिसोसिएट करिएगा तो ये हमारे पास CH3COO- और H+, ये भी क्या है, एसिड है। आई बात समझ या नहीं आई, आई ना बच्चों। इसका नाम HCl का नाम आज से आपको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। HCl का बच्चों नाम आज से आपको याद रखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास H2SO4 का नेम जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और HNO3 को हम बच्चों नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, और CH3COOH को एसिटिक एसिड बोलते हैं या इथानोइक एसिड, यही विनेगर है, यही क्या है बच्चों, विनेगर है। बात समझ में आई। छाप डालिए यार, छाप डालिए बच्चों, छाप डालिए। उसके बाद हम क्लासिफिकेशंस करते हैं एसिड्स का। एसिड्स का बच्चों हम क्या करने वाले हैं, क्लासिफिकेशंस करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। क्लासिफिकेशंस, हेडिंग डाल लीजिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, यानी कि ये कहां से हम ले रहे हैं उसके बिहाफ पे क्लासिफिकेशंस किया गया है। तो एक टाइप है हमारे पास मिनरल्स एसिड, है ना, मिनरल्स एसिड, और दूसरा टाइप है हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हम मिनरल एसिड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बच्चों, मिनरल्स एसिड की बात करेंगे पहले, देन आफ्टर हम ऑर्गेनिक एसिड पे आएंगे। मिनरल एसिड क्या होता है बच्चों, कि द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स, द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, है ना, लिख लो, द acids prepared from the minerals, अरे बोलो हाँ या ना, फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ क्रस्ट से जो भी आप एसिड को ऑब्टेन करते हो, उसके मिनरल से ऑब्टेन करते हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। सही है बच्चों, अरे बोलो बोलो हाँ या ना। ये बेसिकली मैन मेड क्या होता है, मैन मेड एसिड होता है। क्लियर है। एग्जांपल्स के तौर पे बात करते हैं।
HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, अभी आप लोगों ने पढ़ा ना कार्बोनिक एसिड हो गया। ये सारे हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, मिनरल्स एसिड होते हैं। और भी बहुत सारे हैं हमारे लिए, तो हम इंडिविजुअली इसको पढ़ सकते हैं। आई बात समझ बच्चों, बोलो बोलो आई बात समझ क्या आपको? छापिए फटाफट, इसको छाप डालिए। तो चलो बच्चों, अभी हमारे पास जो है, मैंने आप लोगों को मिनरल एसिड का डेफिनेशंस बताया, तो मिनरल एसिड्स के एग्जांपल जो दिए थे आप लोगों को HCl, H2SO4, H2CO3, HNO3, तो इनके यूजेस के बारे में भी आपको शॉर्ट आइडिया होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? इनके बारे में भी आपको यूजेस के बारे में भी थोड़ी बहुत शॉर्ट आइडिया होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए देखते हैं क्या है यूजेस में। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन किसका है बच्चों? प्यूरिफिकेशन कॉमन सॉल्ट का है। कौन करता है? HCl करता है। HCl इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कॉमन सॉल्ट को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। दूसरा, ब्लीचिंग एजेंट की तौर पे भी काम किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दैट मींस हमारे पास कैसे ये काम करता है, कलर इंप्यूरिटीज हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। सपोज बहुत ज्यादा कलर इंप्यूरिटीज आ गई है, तो उस चीजों को हटाने के लिए, उस चीजों को बच्चों हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि उसको रिमूव कर सकता है। एक्वारेजिया, ये डेफिनेशन डायरेक्ट आपको क्लास 10th में पूछा जाता है। व्हाट इज एक्वारेजिया? बहुत सिंपल है बच्चों। एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड, बेसिकली नाइट्रिक एसिड एंड HCl. Aquaresia is basically a mixture of nitric acid and the हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वन रेशियो जो है इसका HNO3 का, वन, अगर मैं ऐसा समझ लो कि वन मोल अगर HNO3 का लूंगा तो 3 मोल हमारे पास HCl का होना चाहिए। 1 मोल हमारे पास HNO3 का तो 3 मोल HCl का होना चाहिए। इसी एक्वारेजिया को रॉयल वाटर भी बोलते हैं, है ना? ROYAL, रॉयल वाटर। क्लियर है बच्चों? ये हमारे पास, इसको एक्वारेजिया को हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। ये इसलिए रॉयल वाटर होता है कि ये गोल्ड को भी इसके पास, इस दोनों के मिक्सचर के पास इतनी ज्यादा टेंडेंसी होती है कि गोल्ड को, सिल्वर को ये क्या कर सकता है बच्चों? गला सकता है अपने सॉल्यूशन में। आ गई बात समझ बच्चों? अरे बच्चों, बात समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। सल्फ्यूरिक एसिड, ये कार बैटरीज में यूज किया जाता है। बैटरी देखा ना, इन्वर्टर बैटरी भी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी हमारे पास इसकी यूज किया जाता है। सो ये मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी इसको हम यूज में लेते हैं। सॉरी बच्चों। कार्बोनिक एसिड की बात कर लेते हैं, H2CO3। H2CO3 हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक, है ना, लेंस फीज में यूज किया जाता है। बस आपको इसको फॉर्मली याद रखना है। HNO3 क्या है? HNO3 को नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, जो कि पेट्रोलियम रिफाइनिंग में यूज किया जाता है और मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव में हमारे पास TNT, ये बेसिकली क्या होता है? TNT नथिंग दैट ट्राइनाइट्रोटोलिन। ट्राइनाइट्रोटोलिन बहुत ही अच्छा एक्सप्लोसिव का काम करता है, सही है ना? TNT, ट्राइनाइट्रोटोलिन इसको बोलते हैं, और फर्टिलाइजर के तौर पे तो इसको यूज करते हैं। आगे बात समझ में सभी लोगों को? तो ये कहानी हमारे पास मिनरल एसिड की थी। हम बच्चों अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ऑर्गेनिक एसिड की कहानी और एसिड की प्रॉपर्टी के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में नई एनर्जी और नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना बच्चों ख्याल रखिए। थैंक यू।